हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर उनका फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ही मैंने यहाँ पे खोली हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ काफी ज्यादा गई है इस बार, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ है, किस शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़े, तब ज्यादा एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा कि चीजें कैसे चली हैं। लेकिन अगर हम कट ऑफ को देखें तो सबसे पहले मेन लिस्ट पे मैं चलता हूं, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट जिसके लिए आप एलिजिबल है उसकी कट ऑफ दिखेगी आपको। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 153 मार्क्स गई है। पिछले साल की कट ऑफ थी 150 मार्क्स, उससे भी 3 नंबर ज्यादा चली गई इस बार की कट ऑफ। जबकि पिछले साल सिर्फ 78,000 एस्पिरेंट्स शायद क्वालिफाई हुए थे, 70,000 के आसपास। और यहाँ पे इस बार जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो टोटल है यहाँ पे 1,65,240। तो यहाँ पे काफी अच्छा कॉम्पिटिशन टीयर 1 में है। ठीक है, इतना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, किसी ने भी मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है इस बार सीजीएल 2024 टीयर 1 की। ठीक है, काफी लोग तो 120, 125, 130 भी बता रहे थे, 140 वाले भी थे, 145 लगभग जैसे मैंने बताई थी। ज्यादातर लोगों का अंदाजा उसी साइड था, लेकिन 153 तो आई डोंट थिंक किसी ने प्रेडिक्ट करी होगी। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। अगर मैं आगे देखता हूं, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब देखते हैं बाकी नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट में अगर ज्यादा नंबर बढ़े हैं तो चीजें बैलेंस आउट होती है। अगर नॉर्मलाइजेशन जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही हुआ है और फिर कट ऑफ इतनी गई है तो ये दिक्कत का काम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ, देखो आप काफी ज्यादा कम गई है अनरिजर्व कैटेगरी से। अगर हम देखें यहाँ पे ये सिर्फ 142 मार्क्स गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर ओबीसी कैटेगरी की देखें तो ये 146 मार्क्स के आसपास गई है। एसटी की 111 और एससी कैटेगरी की 126 मार्क्स कट ऑफ गई है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 69.9, ओएच कैटेगरी की आप देख सकते हैं 113.10, एचएच कैटेगरी की और वीएच और अदर पीडब्ल्यूडी। ठीक है, सबसे पहला काम आप सभी लोगों को क्या करना है, जो लिस्ट है जिसमें आपके रोल नंबर्स दिख रहे होंगे वो लिस्ट एक बार आप चेक करिए कि उसमें आपका नाम है नहीं। हो सकता है आपके नंबर कम हो लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बढ़े हो, तो हो सकता है आपका उस लिस्ट में नाम आ रहा हो। तो लिस्ट भी अलग अलग आएगी। जैसे एसआई ग्रेड 2 पोस्ट के लिए अलग लिस्ट बनी होगी, जेएसओ पोस्ट के लिए अलग लिस्ट बनी होगी, और जो मेन कट ऑफ है जिसमें बाकी सारी पोस्ट के लिए कट ऑफ होती है उसकी अलग लिस्ट होती है। तो आपको वहां पे लिस्ट 3 चेक करनी है, उसमें अपना रोल नंबर देखिए कि आपको उसमें रोल नंबर आ रहा ही नहीं आ रहा, और उस हिसाब से आप आगे की प्लानिंग कीजिए। ठीक है, अगर 600 पोस्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 167 मार्क्स गई है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की 160, एससी कैटेगरी की 143, एसटी कैटेगरी की 135, ओएच कैटेगरी की 133.35, एचएच और बीएच इन सबका आप देख सकते हैं टोटल 18,436 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे हैं जेएसओ की कट ऑफ को। फिर एसआई ग्रेड 2 की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें हैं। 146 कैंडिडेट्स का रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया है डिफरेंट कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से, और यहाँ पे 43 कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें डिबार कर दिया गया है एसएससी से। ये दे रखा है। टीयर 1 की आंसर की तो आ गई थी आपको पता है, लेकिन क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी लगाई जाती है तो उसके बेसिस पे एक फाइनल आंसर की बनती है, वो भी एसएससी की वेबसाइट पे जल्दी आएगी। ठीक है, एसएससी से उम्मीद ये है कि भाई कंफ्यूजन में मत रखो, मार्क्स जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दो। ऐसा मत करो कि 1 से 1.5 महीने के बाद आप मार्क्स दे रहे हो, नॉर्मलाइजेशन कैसा हो रहा है उसका 1.5 महीने के बाद पता चल रहा है कि अभी आंसर की आ गई है, फाइनल आंसर की बेसिस पे आपने रिजल्ट बनाया। तो साथ के साथ आप मार्क्स और फाइनल आंसर की रिलीज कर दो ना 1 हफ्ते के अंदर। क्यों इसे 1-1.5 महीना खींचना है, या बिल्कुल टीयर 2 के टाइम पे आप फाइनल आंसर की दोगे? बेटर है अभी दे दो, सबको क्लियरिटी रहेगी कि कितने मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कितने मार्क्स पीछे रह गए वो। वरना इस रिजल्ट को देखते हुए तो खाली ये पता चलेगा कि हाँ लिस्ट में नाम नहीं है, उम्मीद थी कि हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, या कुछ और चीजें। तो एसएससी को थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट काम करना चाहिए और साथ के साथ टीयर 1 के मार्क्स भी डिक्लेयर करने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको लिस्ट चेक करनी है। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ डाल ही दूंगा, वरना आप यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सीजीएल का दिख जाएगा सबसे पहले, ऑल आ रहा है ना ये, तो यहाँ पे लिस्ट 3 है। यहाँ पे आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर वाइज पूरी पीडीएफ, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, रोल नंबर वाइज पूरी पीडीएफ दिखेगी, उसमें कंट्रोल एफ करके आपको अपनी पीडीएफ सर्च करनी होगी। बाकी जिन लोगों का टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, कांग्रेचुलेशन, अच्छे तरीके से टीयर 2 में लगी है। बिल्कुल भी ये मत समझिए कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, कंपटीशन पूरा अच्छे तरीके से। आपने सीएचएसएल का भी देखा, अभी टीयर 1 एग्जाम हुआ था। ठीक है, टीयर 2 का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें दिख रहा था कि मिनिमम 320 तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, उससे ज्यादा भी जा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और सीजीएल में भी अगर इजी पेपर आ गया टीयर 2 का तो कट ऑफ का क्या होगा कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी आपको 100% करनी है, सारी चीजें अच्छे तरीके से आप कवर करिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करें, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस तैयारी ना करें, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए चलें और अपनी तैयारी को फुल रखिए, जिससे कि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अभी आप लोगों से यहीं विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।